मसीह में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज का दिन आपके लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत बनाए। मेरे अजीज़ों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इमसाल 24 और उसकी 16वीं आयत को। क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। खुदावंद इस कलाम के ज़रिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि साधक अगर 7 बार भी गिर जाता है तो खुदा उसे फिर उठा खड़ा करता है। लेकिन जो शरीर है वो बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। साधकों की ज़िंदगी में और शरीरों की ज़िंदगी में मेरे अजीज़ों फ़र्क है। जो लोग खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं वो साधक कहलाते हैं, और खुदा हर मुश्किल में, दुख में, मुसीबत में, आजमाइश में उनका साथ देता है। लेकिन जो शरीर होते हैं, याद रखिएगा, कोई भी उनका साथ नहीं देता। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है तौबा करने की शरीरों को, कि वो तौबा करें, खुदावंद के करीब आएँ, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि वो साधक बनकर अपनी ज़िंदगियों को बसर करके गुज़ारें, ताकि खुदा की बरकत हमेशा उनकी ज़िंदगियों के ऊपर ठहरी रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में हमें ये भी ज़िक्र मिलता है कि अगर साधक गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। वो मुसीबत में गिर भी जाए, आज़माइश में गिर भी जाए, तो वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से सँभालता है। कितनी खूबसूरत बात है मेरे अज़ीज़ों, कि खुदा खुद उसे अपने हाथ से सँभालता है। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत है कि हम साधक बनकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि साधक के सर पर बरकतें हैं। और उसके कलाम में ये बात भी लिखी हुई है कि साधक का मुंह हयात का चश्मा है, साधक की ज़ुबान खालिस चांदी है, साधक हरे पत्तों की तरह सरसब्ज होंगे, साधक को ज़मीन पर बदला दिया जाएगा, साधक पर कोई आफत नहीं आएगी। साधक को झूठ से नफरत है, साधकों का चिराग रोशन रहेगा। साधक शेर बब्बर की तरह दिलेर है, वो साधकों की दुआ सुनता है, साधकों की याद हमेशा रहेगी। मेरे अजीज़ों, शरीरों की याद नहीं रहती, साधकों की रहती है। आइए साधक बनकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि शरीरों के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है, शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है, शरीर अपनी ही शरारत से गिर पड़ेगा, शरीर की कमाई बातिल है, शरीर की आमदनी में परेशानी है, शरीर की कुर्बानी भी नफरत अंगेज है। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम फरमाता है, वो अपने मुकद्दसों के पाँव संभाले रहेगा, पर शरीर जो है वो खामोश किए जाएंगे। मेरे अजीजों, शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कराता है, शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा। शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक जा पहुंचता है। शरीर भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर पताल में जाएंगे, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बदी शरीर को हलाक कर देगी, शरीर नाबूद हो जाएंगे, शरीर की मुराद पूरी ना होगी, शरीर आप अपने जाल में फंस जाएगा, शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे, शरीर को उसकी बदकरदारी पकड़ेगी। आइए मेरे अजीजों, सादिक बनकर अपनी जिंदगी को बसर करें, क्योंकि शरीरों के पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई बरकत नहीं है। जमीन के ऊपर रहते हुए अपनी जिंदगी सादिक बनकर गुजारिएगा, सच्चे इंसान बनकर गुजारिएगा, क्योंकि सच्चाई इंसान को आज़ाद करती है और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। जब हम सादिक बनकर उसके पास जाएंगे, सच्चे इंसान बनकर उसके पास जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों, वो ज़रूर हमारा हाथ पकड़ेगा, वो ज़रूर हमें संभालेगा, वो ज़रूर हमें बरकतों से माला माल करेगा। मेरे अजीज़ों, आज सुबह खुदावंद इस कलाम पर आपको चलने की तौफीक अता फरमाए और सादिक बनकर अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है। मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि साधक 7 बार, 7 दफ़ा भी गिर जाए, आज़माइश में, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो फिर उठ खड़ा हो जाता है, क्योंकि खुदा उसे अपने हाथ से उठा खड़ा करता है, सँभाल लेता है खुदा। लेकिन शरीर
فقیر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے، اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، آزمائشیں بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم دکھ میں ہوں یا بیماری اور کمزوری میں ہوں تو خداوند ہمیں سنبھالے اس وقت۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آئیے میرے عزیزو اس کلام پر عمل کریں اور صادق بن کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ پاک خدا آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، آج صبح میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع ناصری کے نام سے خداوند تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جو بھی زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے خداوند، جس نے کلام کو سنا اس کو برکت دینا۔ آج صبح تیری سلامتی تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے، اور یا راما لا کاریا راما لا سندی اور یا راما، تیری برکت تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے۔ اے خداوند تیرے لوگوں کے روزگار میں روٹی پانی میں، روپے پیسے میں اضافہ ہو، گھر میں کسی شے کی کمی نہ رہے۔ آج کا دن بڑا مبارک اور با برکت بنا، آمد و رفت میں برکت لے کرا، روزگار نوکری پیشے میں برکت لے کرا۔ یہ دعا تیرے لوگوں کے لیے بلیسنگ کا وسیلہ بن جائے، یہ دعا تیرے لوگوں کے لیے سلامتی کا وسیلہ بن جائے۔ آپ نے لوگوں کو بڑی برکت بخش دے اور محفوظ کر میرے خداوند۔ آج صبح میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں تیرے خادموں کے لیے، مکسل لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خداوند جو دکھ میں ہے، جو مصیبت میں ہے، جو آزمائش میں ہے، اے خداوند آسمانی باپ تو سب کو نکال۔ اے خدا مجھ سمیت آزمائشوں میں سے ہر ایک انسان کو نکال، مصیبتوں میں سے نکال، بیماریوں میں سے نکال، اور آج صبح اپنا ہاتھ اے خداوند شفقت برا ہاتھ ان کے اوپر رکھ تاکہ وہ تیری حضوری سے سلامتی حاصل کریں۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے۔ اے خداوند پاک خدا، مقصر لوگوں کو برکت دے، عالمگیر کلیسیوں کو برکت دے۔ اے خداوند ملک پاکستان کو برکت دے، حکومت کو برکت دے۔ اے خداوند تمام اداروں کو، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، عدلیہ کو برکت دے۔ پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے اس کو برکت دے، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان سب کو برکت دے۔ ملک پاکستان کی دھرتی کے لیے، ہواؤں فضاؤں کے لیے، سرحدوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں۔ اس میں بسنے والے سارے لوگ سلامتی کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہیں۔ اے میرے خداوند میں دعا کرتا ہوں جتنے بیمار کمزور اس پریئر کو سن رہے ہیں وہ بھی سلامتی پائیں، وہ بھی برکت حاصل کریں۔ میں آج صبح تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، مسیح کے نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو۔ ہمیں بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کیونکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔